वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। पार्टी है तो मैं आज सभी वर्करों को एक संदेश दिया कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी से हम कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालें, ताकि जो उनका एक नारा है एनडीए का 400 पार, वो पूरा हो। और हरियाणा के अंदर वैसे भी एनडीए में होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है और कि आज इस देश का जो गौरव मान सम्मान जो पूरी दुनिया में फैला है, और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका जो ज़मीन से लेके चांद तक जो तिरंगा फहरा। अशोक तंवर के लिए आगे किस तरह प्रचार करेंगे आप? गांव-गांव जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई साहब, गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे। ये इलेक्शन देखो अपना काम है कि किसी के लिए या तो हम कहते नहीं और करते हैं, तो फिर किसी के लिए भी मैंने कहा कि भैया महाराजा अग्रसेन की संतान है, सूर्यवंशी हैं, एक बार जवान दे दी तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी के साथ ही हम सरकार के साथ भी हैं कि अनकंडीशनली सपोर्ट क्या है। मेरे को कहा खट्टर साहब ने, मैंने कहा मेरी सपोर्ट ये है कि मैंने आपसे काम कहा था, काम तेरा गोपाल कौन सा नहीं हुआ। मैं कहा हर काम आप कर रहे हैं, हो रहा है और मैं आपके साथ हूँ, तो हम उसी बात पे हैं। बहुत विरोध है, किसानों का भी बहुत विरोध है। देखो किसानों का विरोध नहीं है सैनी साहब, मैंने बड़ा नज़दीक से गोविंद के इलेक्शन में देखा, क्योंकि गोविंद के इलेक्शनों में जितना विरोध था, आप सभी साथी मुझे बताएं ईमानदारी से, आज उतना विरोध है जो गोविंद के इलेक्शन के टाइम एलनाबाद था? है उतना? आज नहीं है ना, उतना नहीं है ना। तो जब उस टाइम जो विरोध था वो भी क्या था, ये जो और पार्टियां हैं किसानों को बदनाम कर रही हैं। किसान कभी भी नहीं चाहता कि सरकार के या किसी भी काम के अंदर वो अड़चन डाले या कुछ करें। अपनी बात हर इंसान को हक है रकम लेके जो पूछना चाहते हो तो बताऊं, इनेलो की और जेजेपी की, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदा रहने की भी, किसी तरह से हमारा चश्मा बचे और चाबी खोने से बचे, और कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं होना। 10 की 10 सीटों से जमानतें जब्त होंगी, आपके सामने होएगा जो मैं बोल रहा हूँ वही हाल। वो सिर्फ अपना निशान बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास कुछ नहीं है। गोपाल जी, कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? शैलजा आ रही हैं, यहाँ से चर्चाएं हैं। शैलजा तो पहले भी आई थी वैसे में, क्या किया बता दो? कौन नहीं जानता शैलजा को भी? यहाँ आई थी पहले और 2-2 बार जीती हैं, और क्या हुआ? अभी बैठा था जो खजांची परिवार बताया ना आपको, 20 बार उनके घर खाना खाया है बहन शैलजा जी ने। जब प्रेम सुखदास जी और राजू जो खुद बैठा था, बोला भाई साहब हम दिल्ली गए, हमें पहचाना ही नहीं, उसने बात तक नहीं की, क्या फायदा? बंधु अशोक तंवर को कितने मतों से जिताने का सोच के चल रहे हैं? देखो क्या अपना काम है कि अपनी जब ड्यूटी लगी है और हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, जिताना आप लोगों ने है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर दी हाथ जोड़ के, और मेरे साथियों की ड्यूटी लगा दी, जो मेरे हज़ारों साथी हैं सबकी ड्यूटी लगा दी मैंने, कि सब तन मन धन से जुट जाएं, और जो काम हमारा है वो हम करेंगे हर तरीके से। और मुझे लगता है कि पूरा हरियाणा मेरे काम करने के ढंग को और स्टाइल को जानता है कि हमें कैसे पिछली बार से बड़ी जीत करनी है, 2019 से बड़ी जीत हो 24 में, वो कैसे करनी है। वो आपका लोगों का आशीर्वाद और प्यार। अशोक जी साथ बैठे हैं, उनकी तरफ से आज सबको वैसाखी की, भीमराव अम्बेडकर की जयंती जी की, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोग कहते राम राम सत श्री अकाल। मीटिंग देखो, हमने वर्कर मीटिंग बहुत देखी है, पर लोगों का, साथियों का एक परिवार की तरह, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ की जनता परिवार है, वैसे ही सरसा और जहाँ जहाँ हमने इलेक्शन लड़ा, और जो 9 की 9 सीटें हैं सिरसा की एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो जनता एक परिवार की तरह है। और आपने ये प्रेम प्यार आज देख लिया एक छोटे से बुलावे पर। मेरे पास 50 फ़ोन तो आए कि भाई साहब बारिश आ रही है, कणक वो कर रहे हैं, आ नहीं पाए, लेट हो गए। कोई नहीं, मैं क्या चिंता ना करो, थोड़ा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। तो मतलब लोगों का इतना प्यार, और आपने देखा कि सारे वर्कर आके और सब ने एकजुट में एक आवाज़ में कि हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ही नारा है कि जन जन का सम्मान करेंगे, लोकहित में काम करेंगे। उस जन जन के सम्मान को और लोकहित के काम के नारे को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ही काम है कि धर्म को साथ लेकर राजनीति करना।
धर्म के साथ राजनीति करना। धर्म के साथ राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी भी कोई भी ऐसा काम, कोई भी जनता के साथ, कोई भी उसकी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। और उसी सोच का परिणाम है कि हम आज एनडीए का हिस्सा है, हरियाणा लोकहित पार्टी। आज हरियाणा के अंदर पहले 2 पार्टी थी, आज अगर कोई पार्टी एनडीए में है तो वो हरियाणा लोकहित पार्टी है। तो मैं आज सभी वर्करों को एक संदेश दिया कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी से हम कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालें, ताकि जो उनका एक नारा है एनडीए का 400 पार, वो पूरा हो। और हरियाणा के अंदर वैसे भी एनडीए में होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है और कि आज इस देश का जो गौरव, मान, सम्मान जो पूरी दुनिया में फैला है, और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका जो ज़मीन से लेके चांद तक जो तिरंगा फहराया है उन्होंने, और जो फहर रहा है, उसके लिए हम सब आभारी हैं उनके। और ऐसे प्रधानमंत्री जी को हमें सिरसा की धर्म नगरी से एक बहुत ज़्यादा मार्जिन से सीट देनी चाहिए जिता कर। उसी का एक संदेश दिया। तो सभी लोगों ने एकजुट हाथ खड़े करके कहा कि हम हर कीमत पर जो आपने बोला है वो काम करके दिखाएंगे। जी। अशोक तंवर के लिए आगे किस तरह प्रचार करेंगे आप? गांव-गांव जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई साहब, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे। ये इलेक्शन देखो अपना काम है कि किसी के लिए या तो हम कहते नहीं और करते हैं, तो फिर किसी के लिए भी मैंने कहा कि भैया महाराजा अग्रसेन की संतान है, सूर्यवंशी हैं, एक बार जवान दे दी तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी के साथ ही हम सरकार के साथ भी हैं कि अनकंडीशनली सपोर्ट क्या है। मेरे को कहा खट्टर साहब ने, मैंने कहा मेरी सपोर्ट ये है कि मैंने आपसे काम कहा था, काम तेरा गोपाल कौन सा नहीं हुआ। मैं कहा हर काम आप कर रहे हैं, हो रहा है और मैं आपके साथ हूँ। तो हम उसी बात पे हैं। जी। खट्टे मीठे अनुभव हर जगह, हर परिवार में होते हैं और होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना अगर खट्टे का स्वाद नहीं पता होगा तो मीठे का स्वाद आपको पता ही नहीं होगा। मेरी तो ये सोच है, और बाकी पता नहीं आप क्या सोचते हो। किसानों का भी बहुत विरोध है, किसानों का भी बहुत विरोध है। देखो किसानों का विरोध नहीं है सैनी साहब, मैंने बड़ा नज़दीक से गोविंद के इलेक्शन में देखा, क्योंकि गोविंद के इलेक्शनों में जितना विरोध था, आप सभी साथी मुझे बताएं ईमानदारी से, आज उतना विरोध है जो गोविंद के इलेक्शन के टाइम एलनाबाद था? है उतना? आज नहीं है ना, उतना नहीं है ना। तो जब उस टाइम जो विरोध था वो भी क्या था, ये जो और पार्टियां हैं किसानों को बदनाम कर रही हैं। किसान कभी भी नहीं चाहता कि सरकार के या किसी भी काम के अंदर वो अड़चन डाले या कुछ करें। अपनी बात हर इंसान को हक है रखने का, किसान को भी है, मैं किसान के साथ हूँ, वो भी अपनी बात रख सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं। तो किसानों की आड़ में उनका नाजायज़ फ़ायदा कुछ पार्टियां, कुछ लोग लेते हैं, और बाकी किसानों के लिए जितना ही सरकार ने की है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच किसी और सरकार की रही हो कभी, नीचे हरियाणा से लेके मोदी जी तक। जी। किसानों को कोई आमंत्रण दिया जाएगा बातचीत के लिए भी? भाई साहब हमेशा आमंत्रण दिया है, आज भी किसानों को कोई बात रखनी है, कोई भी बात कहनी है, अगर मान लो केंद्र में खट्टर साहब को, तो मैं तैयार बैठा हूँ। मेरे को बोलें आगे कि अभी चलो चलता हूँ, ये बैठे अशोक जी, बातचीत करने के लिए कभी कोई मनाही नहीं है, सब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के किसानों के बारे में, फसलों के बारे में जो रेट हैं, मुझे नहीं लगता, कुछ चीज़ों के तो ऐसे रेट हैं जो पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा है। हिस्से के अंदर जब आप किसी के पार्टनर हैं, तो पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर क्या मतलब? पार्टनर का मतलब साथ हैं, तो वैसे हम साथ हैं। तो क्यों? अभी आपने कहा था कि 2009 से पहले एक अलग राजनीति होती 2000 करता था ऐसी राजनीति जो देखो वो आपसे नहीं छुपी हुई है, जो हरियाणा में भी मशहूर थी और यहाँ भी थी और हर जगह थी, क्योंकि वो एक लूट खसोट की और हर आदमी को परेशानी की राजनीति थी। उससे निजात दिलाने में हरियाणा लोकहित पार्टी ने बहुत काम किया है और लोगों ने साथ दिया, इसीलिए कि हमें उस लूट खसोट की राजनीति से छुटकारा मिले। और आज हरियाणा के अंदर कौन है? हरियाणा में देखो, मैं कहूँ कि हरियाणा लोकहित पार्टी है या कोई और पार्टी है, कोई पार्टी नहीं। बात रही, अब आपको नाम लेके जो पूछना चाहते हो तो बताऊं, इनेलो की और जेजेपी की, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदा रहने की, भी किसी तरह से हमारा चश्मा बचे और चाबी खोने से बचे, और कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं होना। 10 की 10 सीटों से जमानतें जब्त होंगी, आपके सामने होएगा जो मैं बोल रहा हूँ वही हाल। वो सिर्फ अपना निशान बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास कुछ नहीं है।
ये बात बिल्कुल सच्चाई है और ये आप भी जानते हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो सिरसा के साथ साथ और क्षेत्रों में कैसे प्रचार कराएंगे? क्या करें? हरियाणा के और हिस्सों में भी प्रचार की कोई रणनीति बनाएंगे? बिल्कुल है, हरियाणा के और हिस्सों में भी मैं 1-2 जगह तो जा चुका, और जहाँ देखो हरियाणा लोकहित पार्टी हरियाणा में उनके साथ है। हरियाणा और हरियाणा के बाहर जहाँ मेरा वजूद है, जहाँ मुझे लोग जानते हैं, जहाँ लोग मुझे प्यार करते हैं, जहाँ पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, हरियाणा लोकहित पार्टी वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ इस इलेक्शन में उनके साथ खड़ी है। इकबाल जी, कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? शैलजा आ रही हैं यहाँ से, चर्चाएं हैं। शैलजा तो पहले भी आई थी, वैसे में क्या किया बता दो। कौन नहीं जानता शैलजा को? भी यहाँ आई थी पहले और 2-2 बार जीती हैं, और क्या हुआ? अभी बैठा था जो खजांची परिवार, बताया ना आपको, 20 बार उनके घर खाना खाया है बहन शैलजा जी ने। जब प्रेम सुखदास जी और राजू जो खुद बैठा था, बोला भाई साहब हम दिल्ली गए, हमें पहचाना ही नहीं, उसने बात तक नहीं की, क्या फ़ायदा? ऐसे मैं 50 आदमी को जानता हूँ, भागीरथ गुप्ता जी सामने ही हैं, अभी बाहर ही खड़े होंगे, वो मेरे घर लेके भी आए थे उसको। और चौधरी दलवीर सिंह जी के साथ इनका ऐसा संबंध रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ नहीं है, कोई भी आए, लोगों ने मन बनाया हुआ है कि देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए और अपने देश के गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कमल का फूल खिलाना है बाबा सरसाईनाथ की नगरी से, जो कि आप सबके सपोर्ट से होगा। और मेरी विनती है आप सब साथियों को भी कि आप पूरी सहयोग और सपोर्ट करें अपने देश धर्म को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए। और देखो, ड्यूटी किसी की लग सकती है, उस कमल के फूल को किसी के भी हाथ में दे दिया, हमें कमल के फूल का बटन यहाँ से दबाना है और कमल का फूल मोदी जी की झोली में जाके गिरे, वो काम करना है। गोपाल कांडा बंधु अशोक तंवर को कितने मतों से जिताने का सोच के चल रहे हैं? देखो, क्या अपना काम है कि अपनी जब ड्यूटी लगी है और हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, जिताना आप लोगों ने है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर दी हाथ जोड़ के, और मेरे साथियों की ड्यूटी लगा दी, जो मेरे हज़ारों साथी हैं सबकी ड्यूटी लगा दी मैंने, कि सब तन मन धन से जुट जाएं और जो काम हमारा है वो हम करेंगे हर तरीके से। और मुझे लगता है कि पूरा हरियाणा मेरे काम करने के ढंग को और स्टाइल को जानता है कि हमें कैसे पिछली बार से बड़ी जीत करनी है, 2019 से बड़ी जीत हो 24 में, वो कैसे करनी है। वो आपका लोगों का आशीर्वाद और प्यार है, तो वो मुझे मालूम है और वो होगी।